नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राहुल सावरना जीएस पर। दोस्तों आज जो देख रहे हैं एक बेहतर सा स्टैटिक का टॉपिक है, वो है भारत के पश्चिम तट के प्रमुख बंदरगाह। यानी भारत का जो पश्चिम तट है उस तट पर कौन कौन सा प्रमुख बंदरगाह है। और ये जो बंदरगाह अभी आपको दिख रहा है, इस बंदरगाह से क्वेश्चन आता है कि भारत के पश्चिम तट पर कौन कौन बंदरगाह हैं। अब इसी में से किसी एक का नाम आता है, या फिर कभी कभी पूछता है कि वो बंदरगाह किस राज्य से संबंधित है। जैसे कभी कभी बोल देगा कि बताइए मारमा गोवा बंदरगाह कहां पड़ता है, या मंगलोर बंदरगाह कहां पड़ता है, या कोचीन बंदरगाह कहां पड़ता है, कांडला कहां पड़ता है, मुंबई कहां पड़ता है, नाहवा शोभा बंदरगाह कहां पड़ता है, और कौन कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिम तट पर है। चूंकि अभी आपके सामने ये सारा नाम लिखा हुआ है तो आपको तो लग रहा है ये सब हमको पता ही है, ये भारत के पश्चिम में है। लेकिन जब एग्जाम हॉल में सवाल पूछा जाता है कि भारत के पश्चिम तट पर कौन बंदरगाह है और भारत के पूर्वी तट पर कौन बंदरगाह है, और जब आप दोनों याद कर लेते हैं पूर्व पश्चिम वाला, क्या हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है। आज के बाद याद रखना, जीवन में कभी कंफ्यूजन होने हम आपको नहीं देंगे। अतः जो बच्चे ऐसे याद करना चाहते हैं वो इसको ऐसे भी याद कर लेंगे कि ये सारे बंदरगाह भारत के पश्चिम तट पर है। लेकिन जो ट्रिक से याद करना चाहते हैं, जिनको ट्रिक आसान लगता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ट्रिक जीएस एक डिमांड होता है कि सर ट्रिक से थोड़ा बताते हैं तो याद हो जाता है। और ये एक दिन का चीज नहीं है और ये रखने का भी चीज नहीं है। इसको कभी कभी सुनते रहिए, खाना खाने बैठिए, सोते उठते, जब आप बतियाते हैं तो चला के छोड़ दिए, सुन रहे हैं तो वीडियो सुनने से क्या होगा कि आपको याद हो जाएगा, ट्रिक सुनने से आपको याद हो जाएगा। इसलिए ध्यान से सुनेंगे, 100% याद हो जाएगा। अगले 1 मिनट में सारे बंदरगाह का नाम याद हो जाएगा जो भारत के पश्चिम तट पर है। उसके लिए ट्रिक क्या है तो गौर कीजिएगा बाबू, एक प्यारा सा ट्रिक है। कौन? अरे बंदरगाह तो नदी के तट पर होता है ना, तो भारत के पश्चिम तट पर क्या है, बंदरगाह है। तो एक स्टेटमेंट हम बना दी है, मामा को कम नहाओ, मामा को कम नहाओ। नदी है, समुद्र है, वहां लोग नहाने जाते हैं, तो इसलिए इसी से मिलता जुलता एक टर्म है, मामा को कम नहाओ, मामा को कम नहाओ, मामा को कम नहाओ। अरे मामा बूढ़ा हो गए हैं, उनके बारे में बोला जा रहा है कि उनको कम नहाओ, यानी उसको स्नान कम करवाओ। इसी में आप देखेंगे कि भारत के पश्चिम तट के जितने बंदरगाह आपको नजर आते हैं ये सारे बंदरगाह का नाम हो जाएगा। कौन कौन तो गौर कीजिएगा, सबसे पहले मां से हो गया मारमा गोआ, ध्यान देना, मारमा गोआ बंदरगाह। क्वेश्चन पूछेगा कि मारमा गोआ बंदरगाह कहां है, तो याद रखना बाबू, मारमा गोआ बंदरगाह जो है ये आपको गोवा में है। और किस तट पर है, तो भारत के पश्चिमी तट पर है। दूसरा मां से क्या हो गया, आपको मैंगलोर बंदरगाह, नाम सुने होंगे, ये मैंगलोर बंदरगाह जो है ये कहां पड़ता है, तो ये आपको कर्नाटक में पड़ता है। मंगलोर बंदरगाह कहां पड़ता है, तो मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक पड़ता है। किस तट पर है, तो पश्चिम तट पर है। को से कौन सा हो गया भाई, तो कोचीन बंदरगाह। और कोचीन बंदरगाह कहां है भाई, तो कोचीन बंदरगाह केरल में है। कोचीन बंदरगाह कहां, तो केरल में है। फिर कौ से क्या हो गया, कांडला बंदरगाह। ये कांडला बंदरगाह भाई कहां है, ये कांडला बंदरगाह, एक मिनट बुआ, ये कांडला बंदरगाह कहां है भाई, एक मिनट, काहे बोर्ड फंस रहा है भाई, नहीं काहे दिक्कत हुआ, एक मिनट वो ध्यान, हाँ चलिए, तो क्लियर हो गया कि कोचीन बंदरगाह कहां भाई, केरल में है। फिर कौन से क्या हो गया, कांडला बंदरगाह। और ये बंदरगाह कहां है भाई, तो कांडला बंदरगाह आपको गुजरात में है। उसके बाद मौ से क्या हो गया, महाराष्ट्र यानी मुंबई, मुंबई बंदरगाह। और मुंबई बंदरगाह कहां पे है, तो महाराष्ट्र में है। और नहाना से हो गया नाहवा शोभा, नाहवा शोभा बंदरगाह। और नाहवा शोभा बंदरगाह कहां है, तो ये भी आपको मुंबई में है, अर्थात महाराष्ट्र में है। क्लियर हो गया, नाहवा शोभा बंदरगाह भी कहां है, महाराष्ट्र में है। मुंबई बंदरगाह कहां है, तो महाराष्ट्र में है। कांडला बंदरगाह गुजरात में, कोचीन केरल में, मैंगलोर कर्नाटक में, और मारमा गोवा में। ये प्रमुख बंदरगाह हो गया भारत के, जो भारत के किस तट पर है, तो भारत के पश्चिम तट पर है। एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि भारत के पश्चिम तट पर कौन कौन बंदरगाह है, तो मामा को कम नहाओ,
मामा को कम नहाओ। कौन कौन? मारमा गोवा बंदरगाह कहां पड़ता है? गोवा में, यानी भारत के पश्चिम तट पर है। उसके बाद मैंगलोर बंदरगाह कहां पड़ता है? कर्नाटक में, भारत के पश्चिम तट पर। उसके बाद कोचीन बंदरगाह कहां पड़ता है? केरल में, भारत के पश्चिम तट पर। उसके बाद कांडला बंदरगाह गुजरात में, भारत के पश्चिम तट पर। महाराष्ट्र यानी मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में, और नाहबा शोभा बंदरगाह जो है, नाहबा शोभा बंदरगाह ये भी मुंबई अर्थात महाराष्ट्र। तो नाहबा शोभा बंदरगाह भी महाराष्ट्र, मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र। कांडला बंदरगाह कहां है भाई? तो ये आपको गुजरात में है। कांडला बंदरगाह गुजरात हो गया। कोचीन बंदरगाह कहां है भाई? तो कोचीन बंदरगाह केरल में है। मैंगलोर बंदरगाह कहां है भाई? तो ये आपको बेंगलोर में है। और मारमा गोवा बंदरगाह कहां है? तो ये आपको गोवा में है। सारा बंदरगाह याद हो गया। यानी भारत के पश्चिम तट पर जितना भी बंदरगाह है वो आपको याद हो गया। किस ट्रिक से? मामा को कम नहाओ, यानी मारमा गोवा बंदरगाह, उसके बाद मैंगलोर बंदरगाह, उसके बाद कोचीन बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह और नाहबा शोभा बंदरगाह कहां कहां है? क्लियर हो गया। मारमा गोवा बंदरगाह कहां है? गोवा में है। मैंगलोर बंदरगाह बेंगलोर में है। कोचीन बंदरगाह केरल में है। कांडला बंदरगाह गुजरात में है। मुंबई बंदरगाह मुंबई में है। और नाहबा शोभा बंदरगाह कहां है? तो मुंबई यानी महाराष्ट्र में है। तो ये सारे भारत के पश्चिम तट के बंदरगाह थे जो आपको याद हो गया। तो जिनको ट्रिक अच्छा लगे वो आराम से ट्रिक से याद कर सकते हैं, नहीं तो आपके सामने फिगर है, सबका नाम भी लिखा है और कौन बंदरगाह कहां है वो भी बता दिए। यदि आपको याद हो गया होगा और लगता है कि हम आपके लिए कुछ कर पाते हैं तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।